ओके। अच्छा क्लास, हम लोग एक डिव से एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे एक डिव है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास, तो हमने उसके ऊपर कुछ एनिमेशंस और ट्रांजिशंस अप्लाई करनी है, ठीक है। मैं इसको कोई भी नाम दे देती हूँ कि लेट्स से मैं इसको कोई क्लास दे दी कंटेनर के नाम से। इस कंटेनर में मैं कुछ भी लिख देती हूँ। नहीं नहीं, बताया मुझे पता क्या था, बीम नजर आ रहा था। अच्छा, अभी मैंने यहाँ पे एक इसको सबसे पहले तो क्या हो गया, हैंग क्यों? अच्छा, फॉर्मेट कर लेते हैं। अच्छा, फॉर्मेट क्यों करते हैं जब ये आपका एक अच्छा फॉर्मेट में होना चाहिए, इसलिए फॉर्मेट करते हैं। मतलब यानी कि अलाइंड होना चाहिए, आपके जो है ना एलिमेंट्स हैं वो अलाइंड होने चाहिए, इस वजह से हम फॉर्मेट करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने एक डिव ले लिया, ठीक है, जो कि सिंपल कंटेनर का मैंने इसको नाम दे दिया। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं इस डिव के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट एनिमेशंस ट्रांजिशंस अप्लाई करूँ। तो सबसे पहले इस डिव को थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। मैं यहाँ पर आकर सबसे पहले लिंक करा लेती हूँ अपनी स्टाइल शीट को। नजर आ रहा है ना? अच्छा, नजर ना आए तो बता देना। अच्छा, ये कुछ डिव है, आपको नजर आ रही है? यहाँ पे आके हम लिख देते हैं कि तुम्हारा कंटेनर है। कंटेनर को कोई बैकग्राउंड कलर दे देते हैं इस तरीके से। अभी काफ़ी बड़ा हो गया कंटेनर, इसको स्पेसिफिकली एक छोटे बॉक्स की तरह बना लेते हैं, विड्थ हाइट दे देते हैं। विड्थ में दे देती हूँ लेट्स से 300 पिक्सेल्स। सिमिलरली मैंने हाइट भी दे दी 300 पिक्सेल्स। इतनी विड्थ तो हाइट होगी, ठीक है। हाइट को बेशक कम कर लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास एक बॉक्स है। मज़ीद भी हम इसको छोटा करना चाहें तो कर लेते हैं 100, कर लेते हैं 200 पिक्सेल्स। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें से मैं इस टिप को डिस्प्ले करवा लेती हूँ। फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अब इसको नीचे मज़ीद करना है तो क्या यूज़ करूँगी? मिडल। क्या करूँगी यूज़? पढ़ा आप लोगों ने। इसको सेंटर में लाना है, मिडल में। सेंटर तो ज़्यादा सेंटर ही होगा, क्या करना है? आप लोग कुछ आता ही नहीं है तो हम आगे चल जा रहे हैं। अलाइन आइटम्स सेंटर, समझ आइए। अब ये अलाइन आइटम सेंटर हुआ है। अभी हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है। मुझे इसके ऊपर ट्रांजिशंस अप्लाई करनी है और एनिमेशंस अप्लाई करनी है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं कंटेनर के पास आऊँगी और मैं कंटेनर को आके कह दूँगी कि मेरी ट्रांजिशन जो है ना, वो ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी जो मैं यूज़ करने जा रही हूँ वो बैकग्राउंड कलर है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बैकग्राउंड कलर। ठीक हो गया। अब मैं आती हूँ और मैं आगे कह देती हूँ कि इस कंटेनर के ऊपर जैसे ही मैं होवर करूँ,
अब विजिबल है। अच्छा, तो मैंने ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी जो ली है ना वो बैकग्राउंड कलर लिया है, तो इट मीन्स कि जो मैं अप्लाई करूंगी वो मेरा बैकग्राउंड कलर पे ही अप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे आती हूँ और मैं आगे कहती हूँ कि जैसे ही मैं हॉवर करूँ, ठीक है, तो हॉवर करने के ऊपर क्या हो जाए कि विड्थ जो है वो हो जाए 400 पिक्सल्स, ठीक है, एंड सिमिलरली जो हाइट है वो भी हो जाए 200 पिक्सल्स। तो ये 2 नहीं दे देते, 4 नहीं 300 से कर लेते। अब मैं जैसे यहाँ पे आ रही हूँ, आके मैं हॉवर कर रही हूँ, ये आपकी ट्रांजिशन हरगिज नहीं है, ये आपका हॉवर लगा हुआ है, समझ आ रही है, क्योंकि आपका हॉवर एप्लीकेबल है। सिमिलरली अगर मैं अब ये विड्थ और हाइट यूज करना चाहती हूँ, समझ आ रही है, तो मुझे यहाँ पे ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी में लिखना पड़ेगा कि विड्थ और हाइट, मतलब मैं विड्थ यूज कर रही हूँ, ठीक है, या हाइट यूज कर रही हूँ। किस तरह, अब मुझे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर है, ठीक है, मैंने यहाँ पे सबसे पहले तो इसको कॉमेंट कर लेती हूँ। यहाँ ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी बैकग्राउंड कलर लिए, इसका मतलब है मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लूंगी, यानी कि बैकग्राउंड कलर ही लूंगी। मुझे लेट से बैकग्राउंड कलर ब्राउन मैंने कर दिया। अब क्या होगा, मतलब ट्रांजिशन में जो प्रॉपर्टी करेंगे वो हमें जो हाँ बिल्कुल, जो ट्रांजिशन नहीं होगी, हाँ ठीक है, आपको वही प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी। यहाँ अगर मैं बैकग्राउंड कलर ले रही हूँ, इट मीन्स कि मैं बैकग्राउंड कलर को ही यूज कर सकती हूँ, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर अगर ले लिया, अब मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, तो ये भी अगेन ये आपकी ट्रांजिशन ये को नजर आ रहा है कि हॉवर अप्लाई हुआ है। ट्रांजिशन की चीज, मुझे अगर ट्रांजिशन अप्लाई करनी है तो मैं यहाँ पे दे दूंगी ट्रांजिशन ड्यूरेशन, ठीक है, लेट से मैं कहती हूँ 2 सेकेंड्स के लिए चले, ठीक है, और ट्रांजिशन, अच्छा पहले हम ये देख लेते हैं। अब मैंने ट्रांजिशन ड्यूरेशन दे दिया, मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, ये ट्रांजिशन है, नजर आया, तो ये अब आपकी क्या हो रही है, ट्रांजिशन हो रही है। अब अगर मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, मैं कहती हूँ कि फौरन से अप्लाई ना हो, थोड़ा सा डिले आए और फिर अप्लाई हो, तो ट्रांजिशन डिले उसके लिए यूज होगा। अब डिले कितने टाइम के लिए आ जाए, लेट से 3 सेकेंड्स के लिए डिले आ जाए, ठीक है, तो 3 सेकेंड का डिले आएगा, यहाँ मैं रुकूंगी और 3 सेकेंड के डिले के बाद जाके ये देखें मेरी ट्रांजिशन अप्लाई, ठीक है। तो लेट से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं कि मैं कह रही थी कि 1 सेकेंड का डिले आए और 1 सेकेंड के डिले के बाद जाके पॉइंट में नंबर डाल सकते हैं 0.5 0.6 अगर 0.6 का तो हाँ डाल सकते हैं ना, हाँ डाल सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये दे देंगे, ठीक हो गया डिले। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी दी है, ड्यूरेशन दी है, हमने इसका डिले दिया। अब अगेन अगर मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, मैं आके विड्थ और हाइट दे देती हूँ, तो ये अप्लाई नहीं होगा। आप देखेंगे बैकग्राउंड कलर पे तो ट्रांजिशन लगेगी, लेकिन ये तो अगर मैं चाह रही हूँ कि ये विड्थ और हाइट भी मेरी आराम से एक स्मूथ वे में जाए, ठीक है, ट्रांजिशन अप्लाई हो, तो मुझे इस बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को हटाना पड़ेगा और यहाँ लिखना पड़ेगा ऑल। ऑल का मतलब होता है जितनी भी प्रॉपर्टीज अब मैं यूज करना चाहूँ मैं कर सकती हूँ। तो ऑल क्या करेगा, आपका ऐसे काम करेगा। अब मैं यहाँ आती हूँ, ये अब आपकी क्या होगी, ये ट्रांजिशन अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरीके से अब आ रहा है, अच्छा ठीक है, नहीं उसी टाइम बता दिया करें फिर वो मसला, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ये डिले आ गया, फिर हमारे पास आ जाता है ट्रांजिशन, अच्छा ट्रांजिशन टाइमिंग, मैं आ रही हूँ उनको बोले, ठीक है, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन में हमारे पास 4 होते हैं, ईज इन आउट और ईज आउट। इनका मतलब यही होता है कि अगर आपने ईज दे दिया तो वो स्मूथ चलेगा, अगर ईज इन दे दिया तो स्टार्टिंग में आपका स्लो, फिर इन फास्ट होता जाता है, आउट तो वो कम होता जाता है, स्टार्टिंग में फास्ट एंड देन स्लो हो जाएगा। और ईज इन आउट दोनों के लिए करेगा, स्टार्ट और एंड पे नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल जिस तरीके से काम करे। तो यार इससे इतना मुझे कोई फर्क नजर आता नहीं है वैसे, टू बी ऑनेस्ट, ना भी अगर करें तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम ईज इन दे दिया तो ये स्टार्टिंग में वो फिर फास्ट हो गया थोड़ा, ठीक। तो ये इस तरीके से काम करता है। आप ये चारों प्रॉपर्टीज दे सकते हो, ईज इन आउट, ठीक है, और ये सारी। अच्छा अब अगर मैं ये चाह रही हूँ कि ये चारों मुझे इंडिविजुअली ना लिखनी पड़े, मतलब ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी, ट्रांजिशन की ड्यूरेशन, डिले, तो आप इन चारों को एक ही लाइन में लिख सकते हो। किस तरीके से, आप यहाँ पे लिखोगे सिंगल ट्रांजिशन, ठीक है, और ट्रांजिशन में आगे सबसे पहले हम देते हैं ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी विच इज ऑल, ठीक है, जो हमने ऊपर दी हुई थी। फिर हम देते हैं ट्रांजिशन का डिले विच इज 1 सेकेंड, देन हम देते हैं ट्रांजिशन का ड्यूरेशन विच इज 2 सेकेंड, एंड देन हम देते हैं जो भी हमने ईज इन या ईज आउट दिया लाइक दिस।
अब मैंने ये दे दिया, सिंगल लाइन में लिखा है, सेम काम है, ऊपर वाली चीज कमेंट हुई भी है, तो ये सेम आपका अप्लाई हो जाएगा जैसे पहले हो रहा था ये, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से जो है वो काम करता है। ट्रांजिशन के केस में हमारे पास इस तरीके से चीजें चलती हैं। अब जैसे मैंने विड्थ हाइट बैकग्राउंड कलर दे दिया, बाकी भी चीजें आप अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेबल होंगी। एनिमेशन के केसेस में क्या होता है, डिफरेंस क्या है? अच्छा, ट्रांजिशन की कोई और तो नहीं है ऐसे प्रॉपर्टियां आ रहा है? अच्छा, मैं अब इसको हटा देती हूँ, ठीक है। ओके क्लास, एक मिनट। हाँ, अब मैंने इसको हटा दिया और ये भी चीज हटा दी मैंने हॉवर वगैरह। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं कहती हूँ कि मेरे पास एनिमेशन के केसेस में हम एनिमेशन का नेम असाइन करते हैं, और एनिमेशन का नेम इट कुड बी एनीथिंग जो आप असाइन करना चाहते हो। लेट्स से मैंने अपना नेम दे दिया आके विश्वा, ठीक है, ये एनिमेशन का नाम मैं रख सकती हूँ। अब ये जो एनिमेशन का नाम है इस पर मैं डिसाइड करूँगी मुझे क्या करना है, ठीक है। तो अब मैंने आगे कह दिया कि मैंने एनिमेशन का नाम दिया, तो आप लगाते हो @ की फ्रेम्स लगा के, ठीक है। आप एनिमेशन का नेम दे दोगे विच इज दिस, फिर आपने कर्ली ब्रैकेट दे दिया, ठीक है। एनिमेशन केस में आप लिखोगे फ्रॉम दिस टू दिस। लेट्स से मैंने कहा फ्रॉम, मेरी विड्थ 200 थी, तो मैं यहाँ पे आके कह दूंगी फ्रॉम विड्थ 200 टू विड्थ लेट्स से 600। अच्छा, अब ये किस चीज़ पे अप्लाई होगा? यहाँ पे हमने इसको भी देना पड़ेगा, हॉवर पे लेट्स से अप्लाई होगा। नहीं, हमने गलत दिया, सॉरी, कुछ मिस्टेक किया मैंने सिंटैक्स में। अच्छा, अगर हम कर दें फ्रॉम, जैसे एनिमेशन का नाम दे दिया, अब एनिमेशन का ड्यूरेशन भी दे देते हैं ना, 2 सेकेंड। ये जैसे हमारी प्रॉपर्टी काम नहीं कर रही थी ना विदाउट, जब हमने बैकग्राउंड कहते तो हम देखा था कि हॉवर पे अप्लाई हो रहा था, वो एज आपकी ट्रांजिशन अप्लाई नहीं हो रही थी, क्योंकि आपको साथ इसकी प्रॉपर्टी देनी पड़ती है कि आप कितने टाइम के लिए चलाना चाहते हो, तब वो चलेगा, ठीक है। ड्यूरेशन मास्ट होता है चाहे ट्रांजिशन में देते हो। तो मैंने जैसे ही यहाँ पे आके ड्यूरेशन दिया 2 सेकेंड, अब ये चल रहा है, तो 2 सेकेंड के लिए इस तरीके से चलेगी। इसकी विड्थ बढ़ गई है क्योंकि मैंने यहाँ पे विड्थ क्या कहा, 200 से 600 पिक्सल्स हो जाए, ठीक है। जैसे एनिमेशन का ड्यूरेशन लगाया, ऐसे ही एनिमेशन का डिले लग जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया डिले ला दे 1 सेकंड का, हाँ वो लिख सकते हैं, वो मैं कहती के बाद में बताऊंगी, वो कर सकते हैं, ठीक है। ये अब आपका स्मूथ जो है ना वो टाइम बाद चला है, डिले आ गया, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे दिया, अब इसी तरह एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन होता है, ठीक है, आप वो भी दे सकते हैं, सेम ईज इन ईज आउट ये सारे काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है, ईज इन आउट ये आपके काम करेंगे। अब यहाँ पे अच्छा ऐसे भी होता है कि आप यहाँ पे डिफरेंट बैकग्राउंड कलर्स चेंज कर सकते हो। मतलब मैं कह देती हूँ कि बैकग्राउंड कलर चेंज करने, तो मैं आपको यहाँ आके दिखाऊँ, डिफरेंट परसेंटेजेस होती है ना, मैं एनिमेशंस के साथ बताती हूँ। ये देखें, ये कुछ इस तरह से भी होता है, ठीक है। अब एनिमेशन के अंदर हमने की फ्रेम्स देखे, एनिमेशन का नाम, ड्यूरेशन, डिले, एनिमेशन आइट्रेशन काउंट होता है। आइट्रेशन काउंट क्या चीज़ होती है मैं आपको बताती हूँ। एनिमेशन आइट्रेशन काउंट, लेट्स से मैंने काउंट दे दिया 5 का, तो ये कैसे चलेगा, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5 और फिर ये, ठीक है। तो 5 काउंट किया उसने और फिर आपकी जो भी ट्रांजिशन है वो अप्लाई होगी, एनिमेशन सॉरी, ठीक है। तो काउंट का मतलब ये है कि वो इतना काउंट देगा और उसके बाद करेगा, जैसे 1 2 3 4 5 एंड देन ये, ठीक है। तो ये आइट्रेशन काउंट आपका वैसे काम करे। फिर एनिमेशन की डायरेक्शन आपने क्या रखनी है, ठीक है। एनिमेशन की डायरेक्शन क्या होगी कि आपने फॉरवर्ड लेकर जाना है उसको, एक मिनट यहाँ पे ये रही, फॉरवर्ड लेके जाना है, बैकवर्ड लेके जाना है, अल्टरनेट लेके जाना है, ठीक है। अगर आप अल्टरनेट लेके जाते हैं वो दोनों के लिए काम करता है इस तरीके से, नॉर्मल जैसे
फिर पीछे आ गया। तो ये आपका जैसे फॉरवर्ड और फिर बैकवर्ड जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहीं पे अप्लाई कर दूं फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड के केस में दोबारा पीछे नहीं आएगा, सिर्फ फॉरवर्ड जाएगा, और बैकवर्ड के केसेस में वो बैकवर्ड नहीं जाता, ठीक है। तो वो आपका इस तरीके से फॉरवर्ड बैकवर्ड अल्टरनेट ये है कि आपका आगे पीछे दोनों, जिसमें हम फॉरवर्ड बैकवर्ड करना चाहते हैं तो वो काम करता है, ठीक है। उसके बाद एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन हम देख चुके हैं, ईज इन ईज आउट और वगैरह, ठीक है। एनिमेशन फिल्म मोड, 1 मिनट सिर्फ, मुझे बुला रहे हैं बात भी, एक मैं आ रही हूँ 1 मिनट से, ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है एनिमेशन फिल मोड, तो वही फिल मोड है कि फॉरवर्ड जाना है बैकवर्ड जाना है, मतलब किधर फिल करना है, फॉरवर्ड पे फिल करना है। अच्छा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे आपका फॉरवर्ड नहीं जाएगा ना बैकवर्ड जाएगा, ये आपका अल्टरनेट की तरह ही काम कर रहा है, ठीक है। तो ये आज सच इतनी इसकी फिल मोड काम नहीं कर रहा है उस तरह से। ये चीज है जो मैं आपको बता रही थी कि जैसे लेट से आपने फ्रॉम दे दिया बैकग्राउंड कलर रेड टू बैकग्राउंड कलर येलो, ठीक है। मैंने आके अब ये दे दिया फ्रॉम बैकग्राउंड कलर रेड टू बैकग्राउंड कलर येलो। अब क्या होगा, ये कलर्स को ये देखिए चेंज करता जाएगा, ये एक कलर नहीं आता, वो डिफरेंट डिफरेंट कलर, यानी कि उसके दरमियान में जितने भी कलर कोड्स आते हैं जो कि रेड से येलो तक जाएंगे, क्योंकि ये 100% लेता है ना, यानी कि आपकी टोटल जो विड्थ होती है यहाँ से लेके यहाँ तक वो 100% होती है। तो वो आपको कंसीडर कर रहा है कि 0 से लेके 100% के दरमियान में जितने भी है रेड टू दैट येलो कलर, जो कलर्स आ रहे हैं वो आपके गेट कर लेगा। अब अगर इसको इंडिविजुअली हम करके देखें तो वो इस तरीके से होगा, ये देखें। अब यहाँ पे उसने प्रॉपर असाइन कर दिया ना वो परसेंटेजेस, अभी उसने सिंपल दिया था बैकग्राउंड कलर, यहाँ आके वो क्या कह रहा है, यहाँ आके वो कह रहा है कि 0% के ऊपर, यानी कि जब आपका 0% हो, ठीक है, मतलब मैंने आपको भी बताया कि हमारी स्क्रीन की जो टोटल एक डिव की विड्थ होती है वो 100% है। तो उसने कहा कि जब 0% हो इनिशियल तो रेड कलर आए, 0 से लेके 25% तक रेड ही रहे, जैसे ही 25% आ जाए फिर वो येलो कलर में आ जाए, येलो से यानी कि 25 to 50 के दरम्यान में वो ब्लू कर दे एंड देन ग्रीन दे, तो वो रेड येलो ब्लू ग्रीन, इस ब्लू ग्रीन इस तरीके से काम करेगा। ये देखें रेड येलो ब्लू ग्रीन उसने दिया, फिर ब्लू ग्रीन येलो रेड, तो वो आपका उस तरीके से चल रहा है, ठीक है, वो विड्थ तक चल रहा है। तो ये आपका बेसिकली इस तरीके से, और यही आपके एनिमेशंस होती हैं, लाइक अगर हम देखें तो यही आपके एनिमेशंस होते हैं जो काम करते हैं। हम डिले वो बता रहे हैं एनिमेशन में क्या होता है। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें आती हैं, अगर मैं आपको पावर पॉइंट में दिखाऊं तो हम ओपन कर लेते हैं, उसमें ट्रांजिशंस और एनिमेशंस डिफरेंट किस्म की होती हैं जो अप्लाइड होती हैं, आपने पढ़ी भी होंगी ऑफिस में ना। हाँ, जो आपकी ट्रांजिशन होती है, हाँ बेसिकली वो आपकी पूरी उस पर अप्लाई हो रही होती है, और एनिमेशन आपके टेक्स्ट पे अप्लाई हो रही है, हाँ पूरी शीट पे अप्लाई होती है। और लाइक अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, ठीक है, मैंने आगे कह दिया कि पुश, तो ये आपकी पूरी उस पर शीट अप्लाई हो रही है, ठीक है। अगर मैं इसको नन कर देती फिर और एनिमेशन क्या है, लेट से मैंने टेक्स्ट पे दे दी, मैंने ये टेक्स्ट दिया, जिसे कहते हैं फ्लाई इन, तो ये टेक्स्ट फ्लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये एनिमेशन ट्रांजिशंस अगर आपने अप्लाई करनी है, ठीक है, टू योर HTML, या अक्सर ऐसा होता है हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो आप देखते हैं कि डाटा एक डिप पूरी वो स्लाइड होके आ रही होती है आपस में एक दूसरे के साथ। तो अगर उस तरह की चीजें आपने कुछ अप्लाई करनी तो आपको इंटरनेट से मिल जाती हैं। अगर आप यहाँ के लिख दें स्लाइड इन एनिमेशन या जो भी, तो आपको ये देखें, ये आपको हाउ टू मेक एनिमेशन इन CSS, नहीं ये देखें CSS3 स्लाइड इन फ्रॉम लेफ्ट ट्रांजिशन। तो आपको यहाँ पे इस तरीके से इंटरनेट से डाटा मिल जाता है वो एनिमेशन का, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप उसके लिए डाटा माने, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अगर एक एग्जिस्टिंग डाटा जो कि एग्जिस्टिंग मतलब कि ये देखें अप्लाई हुई है तो ट्रांजिशन तो मुझे पता होना चाहिए ट्रांजिशन क्या तरीके से है, ठीक है। तो वो सारी चीजें मुझे पता होनी चाहिए, यानी कि अब ये देखें यहाँ पे उसने एनिमेशन का नाम दिया है, वही वाली चीजें दी हैं, डिले डाला है, ठीक है। ये सब चीजें तो हमें पता होनी चाहिए कि ये होती क्या है। बाकी आप इंटरनेट से किसी भी किस्म की एनिमेशन अगर आप स्पेसिफिकली अप्लाई करना चाहते हैं वो आप गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी मेनली जो है वो एनिमेशन और ट्रांजिशंस होती हैं। जो एनिमेशंस होती हैं उसमें हम एनिमेशन का नेम असाइन करते हैं, वो नेम कोई भी हो सकता है, फिर हम उस पर अप्लाई करेंगे की फ्रेम्स के साथ। और ट्रांजिशन के केस में प्रॉपर्टीज यूज होती हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है वो यूज करके हम सिंपल ट्रांजिशन अप्लाई कर लेते हैं। अभी आप लोग डिफरेंट ट्रांजिशन एनिमेशन ओपन करें अपने पीसीज, ठीक है, उसके ऊपर अप्लाई करें, एक साइट ले लें, ठीक है, साइट से वेबसाइट जिसके ऊपर कुछ एनिमेशन ट्रांजिशन अप्लाई हुई हो, ठीक है। और लास्ट क्लास में मुझसे किसी ने पूछा था साइट का, तो मैंने कहा था मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगी। आपके पास होता है एस्ट्रा स्टार्टर टेम्पलेट, मैंने आपको कहा था कि आप यहाँ पे जाएंगे एस्ट्रा स्टार्टर टेम्पलेट में, तो यू हैव अ लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स है, ठीक है, गेटिंग स्टार्टेड विद स्टार्टर टेम्पलेट्स, ठीक है। यहाँ पे स्टार्टर टेम्पलेट्स में हम जाएंगे,
तो ये डिफरेंट हमारे पास वेबसाइट्स हैं जो कि बिजनेस की कैटेगरी की हैं, फाइनेंस की हैं, रेस्टोरेंट की हैं, हेल्थ केयर की हैं, ठीक है। और आपके पास प्रॉपर्टी रिलेटेड है, रियल स्टेट की हो गई, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड हो गई, लेकिन हॉस्पिटल्स की हो गई हैं, डेंटिस्ट वगैरह की, ट्रैवल की हो गई हैं, साइट्स फूड वगैरह की हो गई हैं, ब्यूटी की हो गई हैं, सैलून वगैरह जो मेकअप कॉस्मेटिक्स होते हैं, अकाउंटिंग की, ठीक है, इंश्योरेंस की, फिर रूफिंग, क्लीनिंग, इलेक्ट्रीशियन, ये सब चीज़ें आपकी सर्विसेज में आ जाती हैं। बिजनेस में डिजिटल एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग की, वो लैंडस्केपिंग, पेट एंड एनिमल, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सारी जो वेबसाइट्स हैं वो पड़ी हुई हैं, ठीक है। जैसे पाकिस्तान के लिए की होगी वेबसाइट से, कौन से पाकिस्तान के लिए? ये जो हमारा अपना मतलब कि पाकिस्तान के लिए क्या वेबसाइट हो? अब पाकिस्तान में कोई विजिटिंग कोई बनाना चाह रहे हैं? मतलब कोई मैंने अब किसी हॉस्पिटल के बारे में चेक करना, इस वेबसाइट में मिल जाएगा, मैं ये पूछ रहा हाँ मिल जाएगा। ये देखें ना, ये हॉस्पिटल की है, ये मुझे हॉस्पिटल वेबसाइट करनी है, मैं इस कैटेगरी पे चल जाऊंगी, हॉस्पिटल पे क्लिक करूंगी, ये देखें, ये हॉस्पिटल के आपको टेम्पलेट्स मिलेंगे, ये आ गया, ये सब वेबसाइट है, ठीक है। ये आप बनी हुई मैडम वेबसाइट ये जो है ये वेबसाइट है यूज होती क्यों है, मतलब कि प्रैक्टिस के लिए यूज की जाती है? हाँ, ये आप मतलब कि आप एज अ सैंपल ले सकते हो। अब अगर मैं वर्डप्रेस की बात करूँ ना, तो वर्डप्रेस में तो ये डायरेक्ट टेम्पलेट डाउनलोड हो जाता है, आपको बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना। लेकिन यहाँ पर अगर आप बनाना चाहते हो स्क्रैच से, तो ये आप एज अ सैंपल ले सकते हो, ठीक है। एज अ सैंपल ये टेम्पलेट ले सकते हो और उसको फॉलो अप करते हुए आप एक अपनी वेबसाइट बना सकते हो। रेक्टिव लाइक एज अ बिगनर ऑब्वियसली आपके माइंड में नहीं चीज़ें इतनी पिक करती कि कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो आप एक एज अ सैंपल पहले लेते हो, उसको बनाते हो, जैसे अभी हम MCMGA की बना रहे थे, ठीक है। तो आप उस तरह की साइट जिस तरह फॉलो अप करते हो और फिर उसको स्क्रैच से बनाते हो, फिर जैसे जैसे आप वेबसाइट बनाते जाते हो अपने माइंडसेट में आता जाता है कि ये साइट्स, अब ये देखें यहाँ पे जिस तरह ये बनी हुई है, ठीक है, ये तो आप ये फॉलो अप करते हुए बना सकते हो। ये मैम ये एक ही डिव के ऊपर जो 3-4 तस्वीरें जो इसमें लगी हुई हैं, ये क्या है, मतलब डिस्प्ले कौन से डिव पे? नीचे करें और नीचे करें यार उसको फ्लैक्स ये चाहिए, बनी हुई है, ये हाँ। 3, तो ये इसमें जो एक डिव ये आपके पास ये बूटस्ट्रैप मतलब ये के जो- कार्ड्स होते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये कार्ड्स होते हैं बूटस्ट्रैप में, कार्ड्स बूटस्ट्रैप, ये देखें ऐसे होते हैं, यहाँ इमेज लगती है, यहाँ वो और ये, और आप कहीं चले जाओ, यही हो। अच्छा सही समझ गई। सेम कार्ड्स आप उठाते हो, ये बने हुए, इमेज लगी हुई है, और ये मैं ये तो अच्छा कार्ड के अंदर याद होती है, नहीं के साथ टेक्स्ट में। समझ आ गया। तो ये आप इस तरीके से यहाँ से वेबसाइट जो है वो उठा सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बूटस्ट्रैप देखेंगे, लेकिन बूटस्ट्रैप से पहले आप लोगों का टास्क है कि जब तक पेपर्स हो रहे हैं, ठीक है, पेपर्स प्रॉबेबली ये जो हो रहे हैं, ठीक है, 25 तक है हमारा 25 को अनाउंस हो जाता है। हाँ, फिर जब तक पेपर्स हो रहे हैं, ठीक है, वैसे भी ऐसे हमारा आगे जाने का मकसद नहीं है, ठीक है। आप लोग क्या काम करें, आप लोग तब तक का टाइम है, आप लोगों ने अपनी अपनी वेबसाइट जो है वो बनानी है, जो HTML CSS पे होंगी फुल, और मैंने आपको बताया कि उसको रिस्पॉन्सिव कैसे बनाना है, थ्रू मीडिया क्यूरीज एंड थ्रू ग्रिड एंड फ्लेक्स, ठीक है। आपने उनको रिस्पॉन्सिव बनाना है, ठीक है, और बनाकर अच्छी सी अट्रैक्टिव सी वेबसाइट बनाकर लेकर आनी है, ठीक है। तो मैं आपकी प्रेजेंटेशन होगी 25 को, आपका पेपर है, हमारी क्लास फिर कब बन रही है, 25 को पेपर है, तो फ्राइडे, और हमारी क्लास सैटरडे होती है ना, तो 26 को, तो इंशाल्लाह फिर 26 तक का टाइम है, 26 को मैं आपकी प्रेजेंटेशन दूंगी, ठीक है। तो तब तक आप लोगों ने बनानी वेबसाइट, अपने अपने आइडियाज आप लोगों ने मुझे पहले सबमिट करवाने हैं, ठीक है। ग्रुप में बता देना कि मैम आज शाम तक आपके पास टाइम है, आपने आइडिया मुझे सबमिट करवा देना, ठीक है, कि मतलब 12 बजे से पहले कुछ भी नहीं, आप पहले वेबसाइट पे फोकस करें, आप पहले वेबसाइट बनाएं, आपने प्रेजेंटेशन जो शो करनी है ना, मुझे ये नहीं करनी कि पता चले आप वर्ड की फाइल बना के लें और कहें कि हम ये बना रहे हैं, नहीं जी, मैं ये कह रही हूँ कि वेबसाइट बना कर लेकर, प्रपोजल छोड़ दें, प्रपोजल आपने मुझे शाम तक सबमिट कराना है रिक्वायरमेंट्स के साथ, आज शाम को वर्ड की फाइल भेजनी है जिसमें आपने अपना प्रपोजल मेंशन करना है। प्रपोजल में आप ये लिखते होते हो बेसिकली, आप इंस्टीट्यूट का नाम जो फॉर्मेट होता है, सबसे पहले इंस्टीट्यूट का नाम आता है, आपका अपना नेम आता है, प्रोजेक्ट प्रपोजल आता है जिसमें आपके प्रोजेक्ट का नाम होता है, उसके बाद आपने लिस्ट करना है कि मेरे प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या फीचर्स होंगे, यानी मेरा प्रोजेक्ट क्या क्या काम करेगा,
वेबसाइट कैसे फंक्शनल है, ठीक है, क्या क्या फंक्शनैलिटीज दे रही है। जैसे मैंने आपको भी बताया कि ये हॉस्पिटल की वेबसाइट जो मैंने अभी ओपन की थी, तो वो कुछ ना कुछ बता रही थी, लाइक हॉस्पिटल क्लिनिकल रिलेटेड कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे रही थी, ठीक है। ये देखें डिफरेंट। अब ये ट्रैवल की साइड है, अगर मैं इसको प्रीव्यू करूँ तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है मैं आपको बता देती हूँ। अभी इस वेबसाइट का पर्पस क्या है, ठीक है। यहाँ पर हमारी सर्विसेज मेंशन है, आपने बताना है कि मेरी सर्विसेज में मैं अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ, ठीक है। होम के अंदर एक अट्रैक्टिव सा पेज बना हुआ है जिसमें हमारे जो कमिंग इवेंट्स हैं वो आ रहे हैं, अपकमिंग इवेंट्स होंगे। और बाकी ये है कि वहाँ से हमारे आप बेसिकली हमारे टूर्स वगैरह देख सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट। बस इतना सा इन्फॉर्मेशन उसने दी हुई है। यही प्रपोजल भेजना है ना। यही भेजना जो बता रही है। वेबसाइट बना के क्या हो गया खुदा को मान गलता हो गया, बताओ ना ताकि जो पूरी नासिर मेरी बात सुने, मुझे लगता है गंद दिमाग छोड़ा है, मेरी बात सुने, ठीक है। हैं? तो बात ये है कि मैं आपको ये कह रही हूँ कि आपने जो वेबसाइट बनानी है, ठीक है, जैसे मैंने अभी अपनी वेबसाइट बनाई थी, ठीक है, छोड़ दें इसको भी। मैंने जो मार्की बनाई, मेरी मार्की में क्या हो रहा था, मेरे पेज में एक स्लाइडर था जिसमें अट्रैक्टिव सी मार्की के इवेंट से जो मैंने कैप्चर किए, मैं ये बोल सकती हूँ, ठीक है, कि वो मैंने कैप्चर किए। फिर एंड में मेरे कुछ वेडिंग कार्ड्स की सर्विसेज हैं जो कि मैं दे रही हूँ। मैं लोगों को अगर उन्हें कार्ड्स वगैरह की सर्विस लेनी है तो वो मेरे पास अवेलेबल है, मैं उनको दे सकती हूँ। फिर कुछ ऐसी वीडियोस हैं जो मैंने इवेंट्स कैप्चर की, उनकी वीडियोस हैं, दैट्स इट। वो फ्रंट होम पेज था, उसके अंदर उसके अलावा कोई भी चीज नहीं थी। एक मिनट, ठीक है, उसके अंदर ऐसा कोई भी चीज नहीं थी, ठीक है। वो आपका होम का पेज था। फिर आप गैलरी के पेज में गए तो गैलरी में जितने भी मैंने इवेंट्स किए थे उनकी गैलरी सेक्शन था, उसमें गैलरी की पिक्चर्स वगैरह थी, ठीक है। सिमिलरली जैसे मेरा अब जो कॉन्टेक्ट वाला पेज था, उसमें अगर कोई बंदा बुकिंग कराना चाहता है तो उसके अंदर बुकिंग का एक पेज है जो कि एक फॉर्म था जिससे डाटा बुक करवा सकता है। फिर अगर किसी ने अपनी बुक की रिजर्वेशन, ठीक है, तो जैसे उसने रिजर्वेशन बुक किया अपना डाटा देख सकता है उसी फॉर्म के अंदर कि उसकी रिजर्वेशन बुक हो गई है। तो ये सर्विसेज हैं जो कि मैं अपनी वेबसाइट के अंदर दे रही हूँ, यानी कि अगर कोई मुझसे कांटेक्ट करना चाह रहा है तो डेफिनेटली मैं इस तरीके से कांटेक्ट करूंगी। आपने भी यही करना, वेबसाइट बनाते क्यों है किसी भी बिजनेस के लिए, आपको पता है उसका पर्पस के, इसीलिए बनाते हैं ताकि बिजनेस के मतलब वेबसाइट के थ्रू कोई हमारे बिजनेस तक रीच कर सके। तो आपने बताना है कि वो रीच किस तरह कर रहा है और हमारी वेबसाइट के अंदर क्या क्या फंक्शनैलिटीज है, वेबसाइट बनाने का पर्पस क्या है, क्यों बना रहे हैं हम वेबसाइट। समझ आ रही है कि हमारे जो भी आपका बिजनेस होगा, लेट्स से अगर आपका कार का बिजनेस है